Okay, so we are going to solve 13.6. A sphere of 200 diameter is resting on the ground and it is cut by a section plane perpendicular to the VP and inclined 45 degree to the HP and passing through the topmost point of the sphere. So draw the sectional view and the true shape of the section. So आपको फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा? सर्कल एंड टॉप व्यू में ऑल्सो ए सर्कल. उसका डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन? 200 mm डायमीटर. तो रेडियस कितना होगा? मीन्स इन AutoCAD यूनिट 1. Similarly here, okay. So after this, we just change the color. Now we have to locate the sectional plane. So sectional plane कहाँ से पास हो रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे. ओके, विथ एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो इसको कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी टॉप मोस्ट पॉइंट. सपोज ये कोई पॉइंट से पास हो रहा है. देन वी आर गोइंग टू रोटेट दिस लाइन. हाउ मच एंगल? इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कैसा आ रहा है? ऐसा जा रहा है, ऐसा जाएगा. ठीक है. Now after this, we can just change the color to this also as a green color. तो whenever आपको सेक्शन प्लेन लोकेट करना है, जो जहां जिस व्यू में यू विल गेट द लाइन व्यू, उसी व्यू में ही बनाना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? इट इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP. तो अगर आपका ये सेक्शन प्लेन है, अगर ये 45 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है, तो आपको लाइन व्यू कहां पर मिलेगा? फ्रंट व्यू में. इसीलिए हमने कहां पर बनाया सेक्शन प्लेन का व्यू? फ्रंट व्यू में. ठीक है. एंड इट इज एंगल ऑफ 45 डिग्री. इट इज क्लियर. अब इसमें यू विल गेट द, अगर आप एक स्पेयर है, यू विल कट द सम पोर्शन ऑफ दिस, यू विल गेट द सेक्शनल व्यू. तो वो कैसा दिखेगा? अगर स्पेयर को कट करेंगे, सपोज एक एप्पल ले लो या एक कोई बॉल लो और उसका एक सम पोर्शन यू विल कट, व्हाट यू गेट? कैसा दिखेगा? इट इज काइंड ऑफ ए एलिप्स. आपको कैसा दिखेगा? काइंड ऑफ ellipse. So how are you going to make that ellipse? For making the ellipse in the sectional view, you require two axes. एक आपका मेजर एक्सिस, एक आपका माइनर एक्सिस. तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैसे प्रिपेयर करेंगे? How are you going to make that? Okay. So उस एक्सिस का जो दो पॉइंट होगा, you will get one end point is this one, another point is this one. और उसका जो मिड पॉइंट होगा, you will get in this mid line. ठीक है. तो उस एक्सिस को we are how we are going to form. तो सबसे पहले अप टू दी सेंटर. ठीक है. ये वाला आपने किया. सिमिलरली दिस वन. सो ये आपको एक एक्सिस का दो एंड पॉइंट मिला. नाउ आपको जो आपका जो अदर एक्सिस है, दैट विल बी देयर इन द मिड, और वो यहां पर उसका दो पॉइंट मिलेगा, बट वेयर एग्जैक्टली दैट यू नीड टू लोकेट. ठीक है. तो उसको लोकेट करने के लिए क्या करेंगे? सो मीनवाइल ऐसे सेक्शन प्लेन है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव सम पोर्शन बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट इसका लोकेट करना है. ठीक है. Okay, now we are going to draw a line from the midpoint. ठीक. अभी प्रोसीजर देखो, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन. आपने इसको ट्रांसफर किया.
up to his center point. From this center, what is the distance is there? इसके distance के basis पे you draw another circle. ठीक है? I will explain everything, but let me complete the procedure. हमने ये किया. Now you are going to transfer the point. Okay. So this one end of means आपका जो भी मेजर है मैंने इसका दो एंड यहाँ पे मिला एंड फॉर अदर एक्सिस दिस टू एंड यू विल गेट. ओके, नाउ यू हैव टू जॉइन दिस फोर एंड फॉर मेकिंग योर एलिप्स. Okay, so I just change the color and do some hatching. Okay, properly नहीं हो पाया क्योंकि is taking the other reason. Okay, I will do the hatch part अलग जब उसको remove करने के बाद. So what we have done basically for drawing the ellipse, you know that whenever we are going to cut the any sphere part with the angle of any plane, you will get the ellipse. Okay, for drawing the ellipse, you need basically two axes, four end point. Clear? So two end point is very clear because it is there in the circumference. So that is clear. But one is there basically not in the circumference, but it is on the sphere. So how you can able to locate that two end point easily? So you have seen in the even in the pyramid case, आप कैसे ट्रांसफर करते हैं? पहले एक पैरेलल लाइन यू हैव टू ड्रॉ. उस पैरेलल लाइन को आप सेंटर तक लेके गए, उसके बेसिस पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर वहां पर उस पॉइंट को ट्रांसफर किया. ठीक है? So this two end point you have got for the other axis और उसके बाद आपको इसको ज्वाइन करना है. So I am removing the which I use for the construction part. मैं अभी रिमूव कर देता हूँ. ओके, अब ये जो आपका एलिप्स है दैट यू विल शो बाय द एच. सो ये आपका सेक्शनल व्यू होगा. ठीक है? सो ये आपकी सर्कल की केस में या स्फीयर की केस में ऑलवेज यू हैव टू डू लाइक दिस. अभी आपके एक दो प्रॉब्लम और हैं जिसमें आपको यही प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है. ठीक है? नाउ यू वांट टू ऑब्टेन ए ट्रू शेप. अगर आपको ट्रू शेप अगर ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? देखिए किसी भी आई विल शो द इन बुक इटसेल्फ. देखिए जब भी आप किसी सॉलिड को अगर पैरेलल प्लेन से कट करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी देखिए यहाँ पर दिखा हुआ ना सेक्शन ऑफ स्पेयर, अगर आप पैरेलली प्लेन से कट करेंगे यू विल गेट द सर्कल ओनली. अगर आपका पैरेलल अगर प्लेन है आइदर वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो आपको अगर स्पेयर को कट करेंगे आपको सर्कल ही मिलेगा. बट आप उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन से कट करेंगे यू विल गेट द एलिप्स ओनली. ठीक है? ऐसे ही इफ यू आर गोइंग टू कट सिलेंडर, अगर आप पैरेलल प्लेन से कट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सर्कल. वर्टिकल प्लेन के इस तरीके से अगर कट कर रहे हैं यू विल गेट द रेक्टेंगल, और इंक्लाइंड से अगर कट करेंगे तो एलिप्स. ठीक है? Similarly, in the case of cone also, if the parallel plane like this way, you will get the circle. अगर आप किसी inclined way में जो apex से पास होते हुए जा रहा है, that you will get the isosceles triangle. अगर आप apex से पास नहीं हो रहे किसी और एंगल से कट करें, you will get the ellipse.
ऐसा अगर कट कर रहे हैं तो यू विल गेट द पैराबोला, और इस तरीके से आप कट कर रहे हैं यू विल गेट द हाइपरबोला। तो ये आपको अलग अलग शेप ऑफ दिस गेट, और इसको ही जो आपका 2D में हमने बताया था ये आपका 3D में बता रहे हैं कि आपने कोन को किसी एंगल पे कट किया, ऐसा प्लेन को लोकेट करते हुए, ये 3D व्यू दिखा रहा है इसका। सो आपको ये शेप कैसा दिख रहा है, ये पैराबोला काइंड ऑफ, ठीक है। ये कैसा शेप दिख रहा है जब हमने इसको इस प्लेन को कैसा इंक्लाइंड रखा है, मतलब इसके एपेक्स से पास आउट हो रहा है, तो आपको कैसा दिख रहा है ये, आपको काइंड ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि आप जब प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं यू विल गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ ए शेप, और वो माइट बी द ट्रू शेप इज देयर। सो अभी अगर इफ यू वांट टू ऑब्टेन द ट्रू शेप, आपने इंक्लाइन किया यू विल गेट द एलिप्स, दैट इज क्लियर। बट अगर आपको ट्रू शेप ऑब्टेन करना है सो यू नीड टू डू, कोई भी प्लेन को आपको पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन कर देना, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट फेज, I just copy this and I am going to rotate this all view and making the plane, cutting plane parallel to the reference line. So I am going to rotate, कितना rotate करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। ये आई थिंक ऊपर आ गया है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव डन द पैरेलली। इसके बाद क्या करेंगे, यू नो दैट यू विल गेट द, क्या मिलेगा यहाँ पे, सर्कल ही मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल, क्योंकि आपने अभी प्लेन को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो यू विल गेट ए सर्कल। तो सर्कल ऑब्टेन करने के लिए कैसे करेंगे, क्या होगा उसका डाया, डाया क्या होगा, डाया इज नथिंग बट यू जस्ट नीड टू ट्रांसफर द पॉइंट। तो ये आपका, ये दोनों एंड पॉइंट था। सिमिलरली आपका ये वाला भी यहाँ तक एंड पॉइंट तक ही जाएगा। ये जो डिस्टेंस है नथिंग बट ये आपका सेक्शन प्लेन जो यहाँ तक लोकेट कर रहा है, इतने ही डाया का आपको सर्कल मिलेगा। तो यू कैन क्रिएट अ सर्कल। ये थोड़ा मिस हुआ है इसमें, एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड फ्रॉम देयर वी कैन ड्रॉ ए एग्जैक्ट सर्कल, ठीक है। तो सर्कल इसके मिड पॉइंट ऑफ द लाइन से हम ले लेते हैं। So this is the true shape you have got, ठीक है। Now I am going to remove this. Okay, so that's the way you need to obtain the true shape. तो ट्रू शेप के लिए क्या करना है, कोई भी प्लेन अगर इंक्लाइंड है उसको बस पैरेलल कर देना है, फिर सेम वे से आपको पॉइंट ट्रांसफर करके बनाना है।